दोस्तों नमस्कार। आज आपको लोगों के लिए लाया हूं मैं ICAR के प्रैक्टिस सेट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए अपने जीके के क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा रिपीट हुआ करते हैं पेपरों में, तो चलिए देखा जाए। मेरा पहला क्वेश्चन है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दिया गया विकल्प आपको 4 दिख रहा है, लेकिन इसमें जो सही विकल्प है वो है कौशिकी। तो कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दिए गए विकल्पों में से मेरा सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, निर्मला सीतारमण यानी कि वर्तमान वित्त मंत्री ने बजट 2019 पेश करते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड को के तहत स्थापित करने की घोषणा की। तो बताइए कि उन्होंने किसके तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के तहत उन्होंने राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापित करने की घोषणा की। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? जैसे तोता फुदक फुदक नाचता है ना दोस्तों, ऐसे नृत्य करती हैं महिलाएं सौखिया सौखिया के। तो इसमें होता है डी सुवा। सुवा डांस जो है इसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। अनब्रेकेबल की आत्मकथा किसकी है? अनब्रेकेबल जो है अनब्रेकेबल मैन की भी आत्मकथा है, यानी कि मैन नहीं ओमैन है वो, मैरी कॉम। मुक्केबाज है दोस्तों, कई लोगों का थोबड़ा तोड़ी है ये मार मार के, 5 बार चैंपियन रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से नहीं है। तो बिरहा उत्तर प्रदेश में गाई जाती है, कजरी गाई जाती है, रसिया गाई जाती है, लेकिन टप्पा दोस्तों ये नहीं गाया जाता। टप्पा नहीं गाया जाता इधर। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 ईस्वी में पारित किया गया था दोस्तों। नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था। हमें इसके तहत नागरिक देश का नागरिक होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी बातें लिख के हमें मिली थी कि अगर ये योग्यताएं आप पूर्ण करते हैं तो आप देश के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी फिशोरेशन की विशिष्टता नहीं है? फिशोरेशन की विशिष्टता कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यह अपरिवर्तनीय है। बाकी विकल्पों को आप देखिए तो यह बहुआण्विक परत बनाता है, यह आमतौर पर कम तापमान पर होता है, ये सारे विकल्प गलत हैं। यह अपरिवर्तनीय है। जो फिशोरेशन है यह अपरिवर्तनीय थी, इसका मतलब विकल्प ए जो होगा हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 85। एक सीधी सड़क पर चलती कार गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार? तो आपको पता है कि एक सीधी सड़क पर चलती कार लीनियर मोशन करती है, जिसे हम सरल रैखिक गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को द्वारा नहीं जुटाया जा सकता। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के द्वारा किसी भी वित्तीय साधनों के नहीं जुटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2019 में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? किसे 2019 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया, और किस पुरस्कार? तो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, और आपको पता होना चाहिए ये टेनिस के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है? ब्रायोफाइटा ग्रुप का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मार्स्टिनिया। मार्स्टिनिया जो है यह ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किराने के सामान की डिलीवरी करने वाली नोएडा की कंपनी
वेजी इंडिया को किस कंपनी ने खरीद लिया। देख लीजिए दोस्तों, एक ऐसे क्वेश्चन का लेवल है कि अब हम लोगों को ये भी याद करना पड़ेगा कौन सी कंपनी किस कंपनी को खरीद रही है। वोडाफोन किसको खरीदी तो वोडाफोन को कौन खरीदा, कौन सी कंपनी किराने की है, कौन सी कंपनी जूता चप्पल की है। अब ये सब चीज़ें भी आप याद करिए। ये देखिए क्वेश्चन का लेवल है। तो चलिए अब पूछ लिया है तो देख लिया जाए क्या होगा आंसर इसका, कि किराने के सामान की डिलीवरी करने वाली नोएडा की कंपनी वेजी इंडिया को किस कंपनी ने खरीद लिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट कंपनी ने इसे खरीद लिया। ये बिस्किट और दूध का कंपनी का व्यापार करती है मिल्क बास्केट। तो ये जो है कि वेजी इंडिया को इन्होंने खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो वह कौन से राजा थे जो महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाए थे। तो उनका नाम था नरसिंह। नरसिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक होम रूल लीग की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। तो कब स्थापित किया गया था दोस्तों ये, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूलतः कितने अनुच्छेद थे। मूलतः कितने अनुच्छेद थे। अब जो है कि बढ़ चुके हैं संशोधन के बाद, वो नहीं बताना आपको, कितने थे वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है। अब तक परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं और जिनका नाम है दोस्तों निर्मलजीत सिंह सेखो। निर्मलजीत सिंह सेखो जो हैं यह एकमात्र भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं जो परमवीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया और ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है तो ये पुरस्कार उसे नहीं मिलेगा। और अगर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी जीत रहा है और ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीता है तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट है कि ग्रैंड स्लैम आपको जीतना है, लेकिन कितनी बार जीतना है तो उसकी संख्या होती है दोस्तों 4। यानी कि यदि आप 4 बार गोल्ड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं और 1 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं तो आपको गोल्डन स्लैम पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। ये देखिए विदेशी हैं, ये विदेशी आए थे भारत घूमने, तो किसके समय में आए थे। ते आए थे जहांगीर के समय। और यही भारत में विदेशियों को घुमवाते घुमवाते देश को कर दिए क्या, गुलाम करवा दिए। भारत में बुला के विदेशी घुमवा रहे थे। जब विदेशियों को संभालने की ताकत नहीं थी तो क्या जरूरत थी बुलाने की, आके सब राज करके चले गए 200 साल। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है पिद्दुरुल गाला, ये जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। नाम भी ऐसा है दोस्तों कि बोला नहीं जा रहा। आगे क्वेश्चन है जो, किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे मुफ्त में पढ़ें, इसका जो प्रावधान किया गया है किस संशोधन के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो संशोधन था 86वां था। 86वां संशोधन जो था इसके तहत जो है कि सरकार ने 6 से 14 साल के लड़कों को कह दी कि जाओ बेटा फ्री पढ़ो। अगला क्वेश्चन, किसको सिंध घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुरानी खोज कौन सी थी। तो इसे माना जाता है भिड़डाड़ा को सिंधु घाटी द्वारा सबसे पुरानी खोज माना जाता है। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, मलास्का के मुख में भक्षण के लिए एक
फाइनल नुमा रेसिपिंग अंग होता है जिसे कहते हैं। मोलास्का के मुख में भक्षण के लिए एक फाइनल नुमा रेस्पिंग अंग होता है जिसे कहते हैं। तो उस अंग को क्या कहते हैं? काइटिनस। काइटिनस होता है वो। जैसे हम भक्षण करने के लिए मुंह का यूज करते हैं, अंदर जीभ भी होती है, उसी तरह इसमें एक फाइनल नुमा स्पेनिंग होता है जिसे हम काइटिनस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि विज्ञान से संबंधित। लेटेराइट मृदा आयरन और से भरपूर होती है, तो आयरन के साथ साथ लेटेराइट मृदा में पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर मात्रा में होती है। तो ये रहे आज के मेरे 25 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।